जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी आदि का थोकड़ा पढ़ेंगे। यह थोकड़ा श्रीमद् भगवती सूत्र के 6ठे शतक 8वें उद्देशक के आधार से है। इस थोकड़े में दी गई गाथा का हम अर्थ समझते हैं। तमस्काय में और 5 देवलोकों तक में अग्निकायिक, पृथ्वीकायिक के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। रत्नप्रभा आदि नरक पृथ्वियों में अग्निकायिक के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। इसी तरह पंचकल्प देवलोकों से ऊपर सब स्थानों में तथा कृष्ण राज्यों में अपकायिक, तेजसकायिक और वनस्पति कायिक के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न आता है कि पृथ्वियां कितनी हैं? तो पृथ्वियां 8 हैं, 7 रत्नप्रभा आदि और 1 ईशत प्रागभारा सिद्धशीला। प्रश्न आता है कि पृथ्वियां कितनी हैं? पहला रत्नप्रभा पृथ्वी, दूसरा शर्करा प्रभा पृथ्वी, तीसरा वालुका प्रभा पृथ्वी, चौथा पंक प्रभा पृथ्वी, पांचवा धूम प्रभा पृथ्वी, छठा तमह प्रभा पृथ्वी, सातवां तमस्तमह प्रभा पृथ्वी और 8वां ईशत प्रागभारा सिद्धशीला। अगले प्रश्न को जानने के पहले हम 22 ठिकाने जान लेते हैं। 7 पृथ्वियां, 12 देवलोक, नवग्रह को एक ठिकाना मानेंगे, 5 अनुत्तर विमान को एक ठिकाना मानेंगे, सिद्धशीला एक ठिकाना, तो कुल 22 ठिकाने हो गए। प्रश्न आता है कि क्या इन 22 ठिकानों के नीचे क्या घर, हाट, ग्राम आदि है? तो इसका उत्तर है नहीं है। अब प्रश्न आता है कि रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों और देवलोकों के नीचे मेघ, वृष्टि, गर्जना आखिर कौन करता है? यहाँ होने वाली वृष्टि वह साधारण वृष्टि नहीं है। देवताओं के द्वारा वैक्रिय पुद्गलों की कुर्बना करके यह वृष्टि होती है। किंतु देव ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है देव कौतूहलवश वृष्टि, मेघ इत्यादि करते हैं। अब उत्तर क्या आता है कि पहली एवं दूसरी पृथ्वी यानी कि रत्नप्रभा और शर्करा पृथ्वी, इनके नीचे कौन वृष्टि करते हैं? इनके नीचे देव से हम लोग क्या समझेंगे? वैमानिक देव, असुर कुमार एवं नाग कुमार। नाग कुमार से हम यहाँ पर असुर कुमार के अलावा जो शेष नव निकाय हैं उन्हें समझेंगे। तो ये 3 पहली दूसरी पृथ्वी के नीचे मेघ, वृष्टि एवं गर्जना करते हैं। तीसरी पृथ्वी यानी कि वालुका प्रभा पृथ्वी एवं पहले दूसरे देवलोकों के नीचे कौन वृष्टि करता है? तो उनके नीचे देव यानी कि वैमानिक देव एवं असुर कुमार वृष्टि आदि करते हैं। तो ये हो गए 2। शेष 4 पृथ्वियां यानी चौथी पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, तमस्तमह प्रभा, इन पृथ्वियों के नीचे एवं तीसरे देवलोक से लेकर 12वें देवलोक के नीचे कौन वृष्टि, गर्जना आदि करता है? तो उसके नीचे देव यानी कि वैमानिक देव वृष्टि, गर्जना इत्यादि करते हैं। नवग्रह हैं एवं अनुत्तर विमान
स्थान है एवं सिद्धशिला इनके नीचे मेघ वृष्टि गर्जना कोई नहीं करता है। तो यदि हम ठिकानों का काउंटिंग देखें तो 2 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ हमने पढ़ लिए, 14 यहाँ पढ़ लिए और 3 यहाँ पढ़ लिए। तो कुल 22 ठिकानों का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों है कि ये देव यहीं तक वर्षा करते हैं। तो इसके लिए वर्णन आता है कि जो देव जहां तक जा सकते हैं वे वहां तक ही वृष्टि गर्जना इत्यादि कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम श्रीमद् जीवाजीवाभिगम सूत्र से हम देवताओं के नीचे जाने का वर्णन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले असुर कुमार। असुर कुमार देव तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। तो देखिए वे यहाँ पर तीसरी पृथ्वी वहां तक असुर कुमार वृष्टि गर्जना कर सकते हैं। इसके बाद नवनिकाय। नवनिकाय का मतलब क्या हुआ? जो शेष असुर कुमार के अलावा जो शेष 9 जातियां हैं उन्हें हम नवनिकाय कहते हैं। तो नवनिकाय दूसरी पृथ्वी तक मेघ वृष्टि गर्जना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे दूसरी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली दूसरी पृथ्वी नाग कुमार सिर्फ यहीं तक वृष्टि गर्जना कर सकते हैं। इसके बाद वानवेंतर देव। वानवेंतर देव जो हैं वे पहली पृथ्वी तक नीचे जा सकते हैं एवं ज्योतिषी देव जो हैं वे दूसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखने लायक है कि वानवेंतर और ज्योतिषी देव इनके वर्षा आदि करने का वर्णन हमें उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उनका कथन हमने नहीं किया है। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला, असुर कुमार पहले दूसरे देवलोक के नीचे वर्षा आदि करते हैं। शेष देवों का ऊपर जाने का सामर्थ्य नहीं है। इसके अलावा 12 देवलोकों के देवों में अपने अपने विमान से ऊपर जाने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए ये अपने अपने देवलोकों के नीचे के स्थानों में ही वर्षा करते हैं। और लास्ट, नवग्रैव्यक और 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला इनके नीचे कोई वर्षा आदि नहीं करता है, क्योंकि ये देव उत्तर वैक्रिय नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्षा आदि भी नहीं होती है। अब प्रश्न आता है कि 22 ठिकानों के नीचे बादर एकेंद्र के कितने भेद पाए जाते हैं? तो उत्तर आया कि 7 पृथ्वियों के नीचे बादर तेजस का एक नहीं पाया जाता है, परंतु विग्रह गति वाले जीव पाए जाते हैं। इसके बाद 15 ठिकाने कौन से? देवलोकों से लेकर के जो सिद्धशिला है वहां तक जो 15 ठिकाने हैं उनमें बादर तेजस का एक नहीं पाया जाता और बादर पृथ्वी का एक भी नहीं पाए जाते, परंतु विग्रह गति के जीव पाए जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर 15 ठिकानों का संघ में सामूहिक रूप से कथन किया गया है। इसके बाद की जो लाइन है कि 9वें देवलोक से लेकर सिद्धशिला तक इन 7 स्थानों के नीचे बादर अपकायिक एवं बादर वनस्पति कायिक भी नहीं है, परंतु विग्रह गति वाले जीव पाए जाते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पहले देवलोक से लेकर के 8वें देवलोक तक इनमें क्या बादर तेजस कायिक पाए जाते हैं? नहीं। क्या इनमें बादर पृथ्वी कायिक पाए जाते हैं? नहीं, किंतु विग्रह गति वाले जीव पाए जा सकते हैं। अब यदि हम 9वें देवलोक से सिद्धशिला तक इनका वर्णन अगर पढ़ेंगे तो इनमें क्या वर्णन मिलता है कि इन 7 स्थानों में बादर
भी नहीं है और बादर वनस्पति कायिक भी नहीं है। इससे यह बात ध्वनित होती है कि पहले से लेकर 8वें देवलोक के नीचे बादर अपकायिक एवं बादर वनस्पति कायिक है, किंतु 9वें देवलोक से सिद्धशिला के नीचे बादर तेजस कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक एवं बादर वनस्पति कायिक नहीं है। तो यानी 9वें देवलोक से लेकर के सिद्धशिला तक कुल 60 ठिकानों में बादर तेजस कायिक भी नहीं है और बादर पृथ्वी कायिक भी नहीं है। तो ये कुल 22 ठिकाने हमने पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि कौन सी पृथ्वियां किसके आधार हैं। सातों पृथ्वियां घनोदधि के आधार है, इस कारण से वहां पर वनस्पति कायिक और अपकायिक भी पाए जाएंगे। और क्योंकि वायु कायिक लोक में सर्वत्र है, इसीलिए वायु कायिक भी पाया जाएगा। 22 ठिकानों के नीचे बादर तेजस कायिक नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में ही पाया जाता है। परंतु विग्रह गति में जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी कायिक का क्योंकि वर्णन उपलब्ध नहीं है, तो उसका कथन अनावश्यक है। हम पहले दूसरे देवलोक का कथन करते हैं। पहला और दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार है, तो वायु कायिक तो लोक में सर्वत्र है। क्योंकि पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार है, इस कारण से वहां वनस्पति कायिक और अपकायिक भी पाए जाएंगे, किंतु बादर पृथ्वी कायिक और बादर तेजस कायिक नहीं पाए जाएंगे, किंतु विग्रह गति के जीव पाए जाते हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा देवलोक ये घनवात के आधार है। यहाँ पर फिर अपकायिक और वनस्पति कायिक का निषेध क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर यह है कि तमस कायिक के कारण यहाँ पर अपकायिक और वनस्पति कायिक पाए जाते हैं। तमस कायिक का अर्थ क्या हुआ? तमस कायिक एक पानी की दीवार जैसी है जो तिरछे लोक के एक समुद्र से निकलकर 5वें देवलोक तक जाती है। उसके कारण वहां पर अपकायिक और वनस्पति कायिक है। तो इस कारण से तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में सिर्फ पृथ्वी कायिक और तेजस कायिक का ही निषेध है, परंतु विग्रह गति के जीव पाए जाते हैं। छठा, सातवां, आठवां देवलोक ये तदुभय प्रतिष्ठित हैं, यानी कि ये घनोदधि एवं घनवात दोनों के आधार हैं। कारण से यहाँ बादर पृथ्वी कायिक और बादर तेजस कायिक का निषेध है, परंतु विग्रह गति के जीव पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ बादर अपकायिक, बादर वनस्पति कायिक और बादर वायु कायिक पाए जाते हैं। 9वें देवलोक से लेकर के सिद्धशिला तक आकाश के आधार है। क्योंकि ये आकाश के आधार है, यहाँ पर सिर्फ वायु कायिक है। बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक, बादर तेजस कायिक, बादर वनस्पति कायिक का निषेध है, किंतु विग्रह गति के जीव पाए जाते हैं। क्या इन 22 ठिकानों के नीचे चंद्र, सूर्य आदि हैं? चंद्र और सूर्य ज्योतिषिक देवों के विमान होते हैं। ज्योतिषिक देव केवल तिरछे लोक में रहते हैं, तो क्योंकि तिरछे लोक से देवताओं के स्थान बहुत ऊपर हैं और नैर्यकों के स्थान बहुत नीचे हैं, इस कारण से चंद्र और सूर्य की प्रभा वहां नहीं पहुंचती है। सेवम भन्ते सेवम भन्ते।